नमस्कार प्रिय चेतना, आपको मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। आज हम एक प्रश्न पर बात करेंगे जो कि है सेक्सुअल एंड लस्टफुल थॉट्स के ऊपर। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सर, हाउ टू हैंडल सेक्सुअल एंड लस्टफुल थॉट्स? व्हेनेवर आई सी ब्यूटीफुल वुमेन आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. Due to this, I am porn addicted. Give some solution. इस सवाल के ऊपर हम 3 स्टेप्स में, 3 पार्ट्स में, 3 पड़ाव में बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहना वीडियो के अंत तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने प्रिय मित्रों के साथ, प्रिय सज्जनों के साथ। पहली बात जो मैं चाहता हूँ आप बहुत ही क्लियर कर लीजिए अपने मन में, अपने दिमाग में, इसे एंटर कर लीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम का हल उससे परे होकर, उससे हटकर नहीं मिल सकता। आप उससे जितना अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, आप उसकी सच्चाई से दूर जाएंगे, उसके हल से दूर जाएंगे। तो पहली बात जो आपको क्लियर करनी है कि हमेशा प्रॉब्लम की तरफ जाया जाए, टूवर्ड्स उसकी तरफ जाओ, उसे समझो, उसके गहरे में जाकर आप देखोगे उसकी सच्चाई, और जब उसकी सच्चाई दिखेगी उसी पल आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपको रिवील कर देगी। उसके रिवील होते ही आपको उसका सत्य पता लग जाता है, और वही मुक्ति है। इसके अलावा आप जितने भी अल्टरनेटिव वेज यूज़ करेंगे, आप फंस जाएंगे, एक इल्यूजन क्रिएट कर लेंगे। अब इसी सवाल पर बात कर लेते हैं कि अगर आप सेक्स को सच में समझना चाहते हैं, अपनी इन आदतों से, इन विचारों को समझना चाहते हैं, अपनी इन वृत्तियों को, तो आपको किसी अल्टरनेट वे में नहीं फंसने की ज़रूरत। मैं उसमें बिजी हो जाऊं, ये कर लूं, तो आप सप्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को। वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन हम अपने मन को बहकावे में आकर और चीज़ें करने लग जाते हैं। ये जीवन का एक ढंग है, उसे समझें, और उसे समझते ही आप उससे पार हो जाते हैं। तो पहले पड़ाव पर मैं आपके साथ बात करूंगा शरीर और मन के ऊपर, क्योंकि सारे विचार मन के ऊपर ही हैं। कैसे समझें इन विचारों को? तो मन को समझें। मन कुछ अलग ढांचा नहीं है जिसमें आपके विचार भरे हुए हैं। विचारों का समूह, वो वृत्तियाँ, वो वासनाएं ही असल में मन है। तो इसलिए पहले पड़ाव पर मैं मन और शरीर पर बात करना चाहूँगा। शरीर मन भी कह देते हैं, ये दोनों एक ही हैं, जुड़े हुए। और शरीर का मैं सहारा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मन को भी समझा पाऊँ, ईजी रहेगा हमें रिलेट करना इस पर। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हम इसकी जड़ में जाएं और इस पर एक्सपेरिमेंट करें। शरीर क्या है? अगर आप साफ साफ देखना चाहें, बैठें, मनन करें, रिलेट करें, तो शरीर 5 तत्वों से बना एक ढांचा है। हमारे लिए तो ढांचा ही हमें लगता है। क्या है इसकी भी सच्चाई गहरे में किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस प्रश्न पर ही बात करेंगे। शरीर है 5 तत्वों का समूह। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 का मिश्रण है शरीर। हम इसे देख सकते हैं अपने अनुभव से। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है। इसी तरह हमारा मन भी 5 चीज़ों का मिश्रण है। और वो कौन सी है? हम उसे अक्सर, वो कृत, मन एक कृत है, एक एक्टिविटी है, वो एंटिटी नहीं है। हमारे दुख क्या है? हम मन को एंटिटी बना लेते हैं, एक सॉलिड चीज़ बना लेते हैं। तो मन क्या है? कृत्य है। जैसे शरीर इन 5 तत्वों का मिश्रण है, ऐसे ही मन भी। मैंने शरीर की एग्जाम्पल इसलिए ही ली ताकि आप इसे समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ।
मन क्या है? मन भी पांचों का मिश्रण है। वो पांच कौन से हैं? उसे हम कह देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच जो कृत्य है यही मन है। ये मन के अंदर नहीं है, इनका समूह ही, ये कृत्य ही अपने आप में मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी आप देखें, हम अपनी नॉर्मल भाषा में इन्हें विकार कहते हैं, पांच विकार। अब देखिए, बड़ा अद्भुत शब्द है विकार। क्यों विकार? विकार माने विकृत, जो कृत बिगड़ गए, उलट हो गए, वही विकृत होते ना। कृत्य माने जो बिगड़े हुए कृत्य हैं, विकार बन गए। तो ये पांच विकार हैं मन। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, अब जो ये बिगड़े हुए कृत्य हैं, विकृत है, इस विकृत को कृत्य में कैसे बदलें? वही मन का शुद्ध होना है। असल में आप मन को शुद्ध कर नहीं सकते। जब आप इनको समझेंगे, मन के इस ढांचे को, तो आप देखेंगे कि काम है विकृति। कौन सा कृत्य बिगड़ गया? काम की जगह यहां पर प्रेम होता। हम काम को प्रेम में समझें। काम है वासना, वो किसी तरफ से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम इसी संदर्भ में बात करें, सेक्सुअल डिजायर की बात करें। इसमें वासना किसी भी तरफ से हो सकती है। लेकिन जब वो वासना हमें निचोड़ लेती है, हम टूट जाते हैं, हम अपने ही आप में रह नहीं पाते, एक फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, तो वो वासना जो वो काम बन गई, वो विकृत बन गया। अब वही वासना प्रार्थना, उसका ऑपोजिट है, या उसका ही सुधरा, सघम, अच्छा रूप लगा लीजिए, जो कि सच्चा है। तो प्रार्थना क्या है? प्रेम, जिसमें हम निखरते हैं। दूसरा क्रोध, बिगड़ा हुआ कृत्य है। अब असली कृत्य क्या है इसमें? करुणा। जैसे काम में प्रेम था, क्रोध में करुणा है। तीसरा लोभ, लालच, इसका कृत्य क्या है? संतोष। मोह चौथा, इस विकृत बिगड़े हुए कृत्य का कृत्य क्या है? सम्यक, समानता। मोह क्या है? मोह, हम अपने को तो अच्छा, अपनों को तो अच्छा कहते हैं, लेकिन दूसरे हमारे लिए दूसरे हैं। हमें सम्यक समानता भाव नहीं है। तो ये मोह का अच्छा कृत्य, जो सुधरा, जो शुद्धतम है, वो सामान्य, समानता। और फिफ्थ है अहंकार, ये विकृत। अब इसका कृत्य क्या है? शुद्धतम, जो स्वभावता है, आत्म। अहंकार हमारी झूठी मान्यता है, अपने आप को मानना कुछ अलग। और जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, हम अपने आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। तो अहंकार का है आत्म, मैं, शुद्ध मैं। तो ये मन हुआ। अब आपने आज समझा कि मन पांच विकारों का ही समूह है। उस मन एक कृत्य है, उसे कृत्य लगाइए, वो एक्टिविटीज है, ठीक है। और जब आप इसे ऐसे समझेंगे, देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यस, ऐसा ही तो है। मन कुछ सॉलिड तो चीज़ नहीं है, और कहीं विचार पढ़कर बैठे हुए हैं आप उसके साथ हो और बस परेशान हो, नहीं, आपने पकड़ा हुआ है उनको। मन का स्वभाव तो चलते रहना है, वो टिकता नहीं है। जब आप इसे देखेंगे कृत्य की तरह, तो आप इससे पकड़ छूटने लगेगी आपकी, उसे उसकी जगह दे दी आपने, ठीक है। अब ये तो थोड़ी सी रोशनी दी मैंने आपको कि आप मन और शरीर को समझें। अब चलते हैं दूसरे स्टेप्स की ओर। अब आपका सवाल है दूसरा, स्पेशल वुमन के ऊपर। आप किसी स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो सुंदर है। अब मैं दोस्त आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, आप इसका जवाब मुझे देना, पहले खुद को देना। आप खुद को ही दीजिए इसका सवाल, अच्छे से बैठकर सोचकर, कि जब कभी सूरज निकलता है सुबह, उसकी लालिमा
और वही सूरज शाम को छुपता है, उसकी लालिमा, पक्षियों का गुजरना, वो बादलों के ऊपर सतरंगी तिरंगे रंग, ये सब आपको लुभाते नहीं? कभी आप इनके साथ प्यार में आए हो? कभी देखा है इनको आपने? क्या है ये उसी असीम के, उसी अनंत के ढंग है, रिफ्लेक्शन है उसकी। कितना सुंदर होता है सुबह का दृश्य जब सूरज निकलता है अपनी लालिमा में और शाम को छुपता है। वो पक्षियों का गुजरना, वो बादलों का इस तरफ से उस तरफ टहलना, क्या है ये सब? ये सब एक्टिविटीज किसकी हैं? उसी कॉन्शियसनेस की। वो अपनी एक्टिविटीज में अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसे सुंदर कहते हैं। कैसे वाह निकलता है जब आप सूरज को देखते हैं, रात को चंद्रमा को देखते हैं, तारों को देखते हैं। वो विराटता जब हमें ऐसे अवाक कर देती है, तो कैसे वाह निकलता है? क्या है? क्या उसका कोई मूल है? क्या उसका कोई कारण है? कोई कारण नहीं, बस वो है। और वही चीज आपको एक अंदर इतनी खुशी से भर देती है जिसे आप शब्दों से बता नहीं सकते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो ये सब खेल है, ये मैंने चंद्रमा, सूरज, तारों, बादलों सबकी बात की, पक्षियों की बात की, ये सब क्या है? ये वो उसके ढंग प्रगट हो रहे हैं भिन्न भिन्न शरीर मन से, कृत्यों से। वो अपने आप अपनी सुंदरता रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें वाह, हम उसमें डूब जाते हैं इससे। तो जब ये कुदरती चीज़ों को हम ऐसा समझ पाते हैं, उस पर अपने थॉट्स के साथ जजमेंट नहीं करते कि मैं अब इनमें क्यों वाह कर रहा हूँ, मैं क्यों इसमें डूब रहा हूँ, अब वहाँ वाह नहीं करते, वहाँ सवाल नहीं करते, तो आप किसी स्त्री के ऊपर क्यों सवाल करते हैं? क्यों इन थॉट्स के ऊपर बिलीव करते हैं? कुदरती नज़ारों में तो आपके थॉट्स रुक जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, वहाँ पर आप अपने थॉट्स को क्यों प्रायोरिटी देते हैं? क्यों उस पर विश्वास करते हैं? वहाँ पर भी तो चुप होकर थोड़ा देखे तो सही। जिस तरह आपने सूरज की लालिमा को देखा, पक्षियों की आवाज़ को सुना, बहते झरनों को देखा होगा, एक पल के लिए मेरे दोस्त कभी स्त्री को देखकर देखना वैसे, तब वो स्त्री नहीं रहेगी। वो उसी अनंत, उसी असीम का उस शरीर मन के रूप में प्रगटीकरण है, एक रिफ्लेक्शन है। जैसे सागर से लहर उठती है, कितनी सुंदर लगती है, फिर वो चली जाती है। ये सब लहरें हैं सागर की, आप हम सब लहरें हैं। जब तक आप इस डेप्थ से नहीं देखेंगे, ये सच्चाई है, ये फिलॉसफिकल बातें नहीं हैं, जब तक आप इसे गहरे में नहीं जाकर इस समझ को पकड़ते, आप उसकी सुंदरता को अधूरा ही पकड़ रहे हैं। अगर आप सब चीज़ों में सुंदरता देख रहे हैं, अगर आप स्त्री की सुंदरता को, उस परमात्मा की सुंदरता का प्रगटीकरण नहीं समझ रहे, उस कॉन्शियसनेस की, तो आप सुंदरता का एक हिस्सा काट रहे हैं। अगर आप स्त्री की सुंदरता को नकारें, तो वो सौंदर्य को देखिए, उस सौंदर्य को देखिए। अब आपके लिए वो लड़की नहीं रही, वो स्त्री नहीं रही। अब वो इमेज से जो आप देख रहे थे वो गिर गई, वो चली गई। अब आप सीधा साफ देख रहे हैं उसे। अब वैसा नहीं कुछ होगा। अब क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता। आपके भीतर से बाहर निकलेगा, आप भी अवाक हो जाएंगे। अब जो रिस्पेक्ट और एक ग्रेटिट्यूड उठेगा उस स्त्री के लिए, वो आपको बदलेगा नहीं, आप बदल गए हैं, तभी वो निकला है। बदलाहट के लिए जो भी हम करेंगे वो हमें फंसाएगा ही। आप किसी चीज को सीधा मिलिए, वो आपको बदल देगी। तो ये सेकंड स्टेप में आपको बात करना हूं अब शरीर मन के ऊपर। तो ये सब प्रगटीकरण है। आप सुंदरता किसी की पेंटिंग में देखिए, किसी चित्रकार की, वो सुंदरता प्रकट करता है, वो बस उसमें डूबता है, उसे एंजॉय करता है और उसके साथ सहजता से बहता है। और
एक्सीलेंस उसमें से उभरती है सुंदरता के रूप में। सभी कुदरती नज़ारों में ये चीज़ है। परमात्मा सौंदर्य से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सौंदर्य के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा ही कहीं शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, वो भी आत्मा का गुण है, परमात्मा का गुण है, कॉन्शियसनेस की पावर है। वो अगर वो सौंदर्य के रूप में प्रकट होती है तो वो शक्तिमान भी है, वो शक्ति से भरपूर है। तो जब आप देखें कभी कहीं कुश्ती हो रही है, कबड्डी हो रही है, कोई गेम्स हो रही है ना, तो कहीं तलवारबाजी हो रही है, तो हम कितने उत्सुकता से जाते हैं वहाँ, इंथुजियाज्म से जाते हैं वहाँ। क्यों? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन, हमें शक्ति भी अट्रैक्ट करती है। जैसे हमें सुंदरता अट्रैक्ट करती है, हमें शक्ति अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही एग्जाम्पल लीजिए, साइंटिस्ट, जब कोई डिस्कवरी होती है साइंस में, तो कुछ नई इन्वेंशन होती है, तो हम कितनी गैदरिंग करके वहाँ जाते हैं। मान लीजिए कहीं रॉकेट लॉन्च हो रहा है उस एरिया में, तो साइंटिस्ट कई सालों से लगे हुए थे, तो उन्होंने कुछ आविष्कार करके सेटअप कर दिया और एक दिन फाइनल हो गया कि आज रॉकेट लॉन्च होना है। उस आसपास के इलाके के लोग वहाँ आते हैं, दूर दूर से खड़े होकर देखते हैं। क्यों? हमें ज्ञान भी अट्रैक्ट करता है, हमें ज्ञान अट्रैक्ट करता है, हमें सुंदरता अट्रैक्ट करती है, हमें शक्ति अट्रैक्ट करती है। ये सब क्या है? उसका ही प्रकटीकरण है, उस अनंतता का, उस असीम का इस कृत्यों में प्रगटीकरण है। इस शरीर, भिन्न भिन्न शरीरों मनों से प्रगटीकरण है। तो मत नकारें, जीवन को छोटे एंगल से मत देखें। एक विचार, एक को पकड़ लिया, इमेज बन गई, उसके एंगल से दिखते हैं हम, वही समस्या है। जीवन अपनी समग्रता में पूरा नाच रहा है, उसकी समग्रता को देखें, कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ सब कुछ। और मुझे लगता है यही ढंग हमें असल में एक दूसरे के साथ जीना सिखाएगा। जब तक हम लड़का लड़की शरीर स्त्री पुरुष के तल पर जिएंगे, हम कैसे शुद्धता कर सकते हैं? शुद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, बस शुद्धता से साफ साफ देख लीजिए, तब आप समझेंगे कि शरीर, मन, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, जो भी कुछ है वो सब ढंग है उसके प्रकट हुए। तब आप जीवन में किसी चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, सच में आपके जीवन में स्वीकार भाव आएगा। आप सच में सबके साथ जुड़ पाएंगे, लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ पाएंगे। वो लड़की होने से पहले एक चेतना होगी, एक कॉन्शियसनेस होगी आपके लिए, एक जीवन होगा। वो जीवन लड़की के रूप में प्रकट होकर खेल रहा है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सुनने में अच्छा लग जाए और बस आपको लगे कि यही सुनना चाहता था, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर आप हल के लिए आए हैं तो हल के लिए आपको भीतर जाना होगा, उस प्रॉब्लम के, उस इवेंट के भीतर जाना होगा, अपने विचारों को समझना होगा, उनको देखना होगा। मैं यहाँ जो भी आपसे बात करता हूँ अपने अनुभव से करता हूँ। जीवन के खेल को देखिए। अगर मेरी बातें, आप पहले इन बातों को अपने ऊपर फिट करके देखिए और इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर ये एक्सपेरिमेंट करते आप अनुभव करें इस जीवन के फ्लो को, इस जीवन के ढंग को, तो ये खुद ही आपको बहा ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फिट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरी बातें नहीं फिट हो रही, नहीं जीवन को रिवील करी, उसकी सच्चाई के साथ नहीं बह रही, तो आप इनको डिस्कार्ड कीजिए, इनको वहीं पर छोड़ दीजिए। डोंट नीड टू फॉलो मी, मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के संगीत को सुनिए, सी द फ्लो ऑफ लाइफ। तो अभी तक हमने पहले पड़ाव की, दूसरे पड़ाव की बात कर ली। पहले में हमने समझा शरीर मन को, दूसरे में हम उसी शरीर मन को समझते हुए हमने भिन्न भिन्न शरीर मनों को समझा, जो कि प्रगटीकरण है,
मैनिफेस्टेशन है उसी एक चेतना का, जो कि कभी सौंदर्य के रूप में प्रकट होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारे साथ प्यार बांट रही है, कभी वो ज्ञान के रूप में, कभी वो शक्ति के रूप में, उसी का ढंग, उसी का रंग प्रकट हो रहा है हर एक चीज़ में। जब आप ऐसे देखेंगे, समझ में आएंगे, तब आप हर एक शरीर मन से गुजर कर या उस शरीर मन को उसी चेतना का ढंग पाएंगे। अब आप उसे नाम नहीं देंगे, पहले आप उसकी सच्चाई को, जो उसकी रियलिटी है, उसे देख लेंगे कि वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। अब पहले लड़का लड़की जानवर ये चीज़ नहीं आएगी, अब पहले चेतना आएगी जो कि सबस्ट्रेटम में है। ये बहुत गहरी और सच्ची बात है जो हमें अपने सच से ही समझ सकते हैं। तीसरा स्टेप है, तीसरा पड़ाव, जिस पर मैं आप पर ही ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि अपने ऊपर इसे एक्सपेरिमेंट करें। आप कहीं बैठ जाएं, स्टार्टिंग में शायद आपको शांत इन्वायरमेंट की, वातावरण की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अच्छा सा प्लेस देखें, कहीं कोने में, रात को सोने से पहले कभी स्पेस ढूंढें। तो देखें जो आप है वहाँ आकर अपने को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आज की वीडियो में शरीर के ऊपर ही बात बताऊंगा कि शरीर वास्तव में है क्या, उसे अपने अनुभव से देखें। यहाँ से शुरू करें। आप बैठे हैं जैसे कि मैं बैठा हूँ, किसी थॉट, किसी विचारों, किसी का कहे सुनने की बात नहीं है। अब मैं एक्सपीरियंशली बात करने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंस से देखिए। जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर आंखें बंद करूँ, मैं डायरेक्ट अपने शरीर का एक्सपीरियंस क्या कर पा रहा हूँ, डायरेक्ट, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी थॉट्स, किसी भी विचार का सहारा लिए बिना। शरीर क्या है मेरे लिए, मैं देख पाता हूँ, इसे अनुभव कर पाता हूँ। एक स्पंदन है, सेंसेशंस हैं। अभी हमारी पुरानी आदतें हैं, बहुत सालों से हमारा समाज इस तरह ही बड़ा होता है, हमें पालता है, हमें जीवन को दिखाता है। हम अपने परसेप्शन से, अपने देखने से, सुनने से संसार को, अपने शरीर को एक सॉलिड चीज़ मानते हैं। हमारी एक इमेज बहुत गहरे में बन गई है हमारे मन के भीतर। तो उस इमेज को एकदम से निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप ऐसे बैठकर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करें, तो वो जो इमेज आपके मन में बनी हुई है शरीर के प्रति, अपनी और दूसरे के शरीर के प्रति, वही इमेज हमें इन विचारों को सहारा देती है। हम उनकी सुंदरता को इमेज से देखते हैं, जो कि इमेज ही सही नहीं है तो वो किसी दूसरे इंसान को कैसे से सही से दिखाएगी। तो इसलिए इस पर पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बैठिए अपने साथ, अपने आप के साथ बैठकर आप अपने शरीर को देखिए, इमेज से हटकर, विचारों से हटकर, अपने अनुभव से। तो आप देखेंगे समय रहते रहते आप अगर इसमें लॉयल रहें, ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, तो आप पाएंगे कि आप अपने अनुभव में ये महसूस करना शुरू करेंगे कि सच में मेरा शरीर एक स्पंदन है, सेंसेशन ही है। ये आप अपने अनुभव से जानेंगे। दूसरा क्या कहता है आपको अब फर्क नहीं पड़ता। योर एक्सपीरियंस इज योर एविडेंस। तो जब आप के लिए आपका शरीर ऐसा है, तो दूसरे का शरीर भी वैसा ही है। तो आप शरीर की वास्तविकता को समझना शुरू कर रहे हैं। अब इमेज थी जो आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्यालों से भटकाती थी, आप ऐसे लोगों को, लड़कियों को, स्त्रियों को देखते थे। लेकिन अब जब वो इमेज छूटने लग जाएगी, आप एक्सपीरियंस में आने लगे, तो आप अपने शरीर को जानते जानते दूसरे के शरीरों को भी समझेंगे। आप समझेंगे कि वो एक स्पंदन है, एक्टिविटीज़ है जो कि वह लगातार हो रही है, बदल रही है। जब आप उसकी रियलिटी देखेंगे तो आप मुक्त हैं, बल्कि आपके भीतर उनके लिए एक अनंत प्रेम होगा। वो प्रेम काम नहीं होगा, वो लस्ट नहीं होगा। तब आप लव को भी समझेंगे।
अपने पर करें, अपने अनुभव से अपने को जानें। जब आप स्वयं को जानते हैं तो आप दूसरों को भी समझने लगते हैं, क्योंकि दूसरा नहीं है वास्तव में। इस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को, इस वार्तालाप को जीवन का बहाव समझेंगे और इसके साथ बहेंगे, इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। नमस्कार।